परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने कई जगहों पर छापेमारी की। केस में गिरफ्तार आरोपी राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन मीणा के रिश्तेदारों के घर पुलिस ने छापा मारा। इस छापेमारी में एसओजी की टीम को कई अहम दस्तावेज बरामद होने की खबर है। दरअसल जयपुर, दौसा और भरतपुर में यह कार्रवाई हुई है। जयपुर के करधनी, वैशाली नगर, झोटवाड़ा और चित्रकूट इलाके में छापेमारी हुई। आपको बता दें कि राजेंद्र यादव पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पेशे से वो शिक्षक है और पुलिस के मुताबिक राजेंद्र यादव ने पेपर आउट कर हर्षवर्धन को बेचा था। राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन मीणा ने पेपर लीक के जरिए करोड़ों की कमाई की थी। जेईएन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक खातीपुरा के स्कूल से हुआ था। दरअसल स्कूल के टीचर राजेंद्र यादव ने पेपर लीक को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले की जांच में पेपर लीक पाए जाने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा को वापस कराया गया था। इस पूरे मामले में अनुसंधान के दौरान अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में 5 परीक्षार्थी और 19 आरोपी पेपर लीक गिरोह से जुड़े सदस्य और कोचिंग संचालक शामिल हैं। वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। वीरेंद्र, पेपर लीक मामले में एक्शन देखने को मिला है। इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ जानकारी हासिल हुई है? कितने लोगों के नाम सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए शिवानी, जिस तरीके से एसओजी के द्वारा सुबह से ही तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब है ये कार्रवाई स्टार्ट हुई थी और लगभग आप देखेंगे कि इस कार्रवाई के अंदर जो राजस्थान के जो 3 जिले हैं, जयपुर, दौसा और भरतपुर, इन तीनों जिलों के अंदर जो एसओजी की टीम है वो 14 ठिकानों पे छापेमारी की है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एसओजी को बड़े जो सुराग मिले, पेपर लीक से जुड़े हुए जो सुराग मिले हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो दौसा जिले के अंदर जो आगरा रोड पर जो आश्रम था उसके अंदर लगभग 1 दर्जन से अधिक जो आंसर शीट है, यानी जो वहाँ पे आंसर शीट मिली है वो वहाँ से जब्त की गई और उस पूरे आश्रम को भी सीज कर दिया गया। और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये टीम यहाँ आश्रम पहुँचती तो वहाँ पे लगभग 1 दर्जन से अधिक जो आंसर शीट है वहाँ से जब्त की गई। और उसके पश्चात जो एसओजी की टीम है, भरतपुर में जो हर्षवर्धन मीणा है जो कि पैसे से पटवारी है, उसको जो अरेस्ट किया गया था। 2 मुख्य आरोपी बनाए गए थे जिसके अंदर राजेंद्र यादव है। राजेंद्र यादव 3rd ग्रेड टीचर है जो कि खातीपुरा में जिसने पेपर लीक किया था। उसके बाद ये 2 मुख्य आरोपी, इन दोनों मुख्य आरोपियों के जो ठिकाने हैं और उनके रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पे ये सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हर्षवर्धन की बात करूँ तो हर्षवर्धन वैसे के ससुराल में भी यहाँ पे एसओजी की टीम पहुंची और वहाँ पे भी छानबीन की गई और उसके पश्चात एसओजी की टीम है वो जयपुर आ गई है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर नई सरकार बनी है शिवानी, तो उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि भजनलाल सरकार है वो लगातार जो पेपर लीक से जुड़े हुए जो माफिया है या फिर पेपर लीक से जुड़े हुए जो अपराधी है उनकी धरपकड़ के लिए एक एसआईटी गठित की गई है और उसी एसआईटी के द्वारा ये पूरी कार्रवाई है वो पूरे प्रदेश भर में देखने को मिली। और अगर मैं आज की कार्रवाई की बात करूं तो इसके अंदर जो 2 मुख्य आरोपी हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव, ये दोनों मुख्य आरोपी हैं। इन दोनों आरोपियों के जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके घरों पे छापेमारी की जा रही है। इससे पहले भी आपको जब इन दोनों को अरेस्ट किया गया था तब हर्षवर्धन मीणा ने एसओजी के सामने कबूल किया था कि उसके यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं वहां से तकरीबन 6 लाख रुपए हैं वो जब्त किए गए थे। और उसने साफ तौर पे कहा कि ये 6 लाख रुपए हैं वो पेपर लीक से ये जो पेपर लोगों को देने के एवज में उसने प्राप्त किए थे वो पैसे हैं उसने वहां अपने रिश्तेदार के यहाँ पे भरतपुर में रखे थे। तो जाहिर सी बात है जो एसओजी की जो टीम है वो लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ने के काम कर रही है। और उसके जो हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव दोनों मुख्य आरोपियों के जो जुड़े हुए जो तार कहाँ किन लोगों को इन्होंने पेपर सप्लाई किए या फिर किन लोगों कौन कौन से पेपर है, जैसे इसके अंदर आपने देखा होगा जेईएन जो भर्ती परीक्षा है उसके पेपर लीक का जो मामला है इसके अंदर देखने को मिला था। लेकिन अन्य कोई भी परीक्षा हुई, आपको बता दें कि पिछली सरकार के अंदर लगभग 17 से अधिक जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके पेपर लीक हुए हैं और उसके चलते हुए लगभग प्रदेश के 20 लाख से अधिक जो युवा है उनका भविष्य है वो अंधकार में गया है। तो जाहिर सी बात है इससे जो लगातार जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर की जो तैयारी करते हैं युवा, उनके अंदर पेपर लीक के चलते हुए काफी बार डिमोटिवेट भी दिखे और इसके चलते हुए काफी बार जो युवा है वो ठीक है
उसका डिप्रेशन का भी शिकार हुए। तो इसके चलते हुए कई युवाओं ने सुसाइड भी किया और इसको लेके बीजेपी ने भी ये पिछली सरकार के बिल्कुल, कार्यकाल यानी के कुल दरमियान मिलाकर चाहे इस पूरे सड़क हो मामले चाहे पर अब सदन हो, एक्शन को युवाओं तेज कर पे दिया गया है। वीरेंद्र हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ दौसा से सहयोगी देवेंद्र भी जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पेपर लीक मामले में दौसा में भी एसओजी की टीम ने कार्रवाई की है, छापेमारी की है। क्या कुछ साक्ष्य हासिल हुए इस छापेमारी के दौरान? क्या कुछ जानकारी टीम को हासिल हुई है? बिल्कुल, मैं बताना आपको चाहूंगा कि जो भजन सरकार है वो लगातार ये पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी गठित की है, जिसके अंदर से आज जो एसओजी की टीम है उसके अंदर दौसा जिले के अंदर 3 जगह छापेमारी की गई है। पहली बात तो जो पहला जो एसओजी ने दौसा जो शहर है आगरा आगरा रोड स्थित, वहां पर एक आश्रम के अंदर छापा मारा, जिसके अंदर ये जो हर्षवर्धन पटवारी जो गिरफ्तार पटवारी है एसओजी के गिरफ्त में है, उसके यहाँ पर ये आश्रम के अंदर पहुंची, जहाँ से अहम दस्तावेज मिले कि जहाँ जो आश्रम का जो बिजली का बिल है वो हर्षवर्धन के नाम मिला है। साथ में जो मेरे सहयोगी जो वीरेंद्र बता रहे थे कि 12 आंसर शीट मिली है। उसके साथ में भी जो एसओजी की पिछले 10 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। लगातार कल सुबह ही यहाँ पर एसओजी की टीम जिले के अंदर आ गई थी, जो लगातार 3 जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। लगातार अभी भी एसओजी की टीम दौसा में मौजूद है। अभी कुछ देर पहले ही दौसा एसपी जो रंजीता शर्मा है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि एसओजी की टीम अभी तक लगातार जो कार्रवाई है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ में हर्षवर्धन के जो रिश्तेदार हैं, साथ में उनके जो ससुराल जो उज्जैन में जो दौसा जिले के अंदर ही है, वहां पर भी एसओजी की टीम वहां पर उनके जो कई ठिकाने उन पर कार्रवाई की है। सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार, और पिछले 10 घंटे से लगातार जो एसओजी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जी शिवानी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।